अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एमियन नॉलेज बॉक्स के चैनल पर आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको हमारे चैनल की वीडियो भी ज़रूर पसंद आ रही होंगी। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। जो अज़्म जवां रखते हैं साहिल है उन्हीं का, जो अज़्म जवां रखते हैं साहिल है उन्हीं का, हारे हुए लोगों का किनारा नहीं होता। याराने जहाँ कहते हैं कि कश्मीर है जन्नत, याराने जहाँ कहते हैं कि कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। कश्मीर के बूढ़े हमारे बुज़ुर्ग, कश्मीर के जवान हमारे अपने, कश्मीर की ख़वातीन हमारी इज़्ज़त और कश्मीर के बच्चे हमारे बच्चे हैं। 1947 में पाकिस्तान ही आज़ाद नहीं हुआ था बल्कि उस दिन कश्मीर भी आज़ाद हो चुका था। दो कौमी नज़रिए की वो असास जो क़याम पाकिस्तान का सबब बनी, क़याम कश्मीर के लिए भी बराबर की अहमियत रखती है। कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियती कौम आज भी अपनी जद्दोजहद आज़ादी के लिए बरसरे पिकार है। 73 साल गुजरने के बावजूद आज भी वो लहू लहू है, पुकारती है कि इस दुनिया के गम जाने कब होंगे कम, इस दुनिया के गम जाने कब होंगे कम, जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता, होते रहे हैं सितम, जाने कब होंगे कम। तारीख़ के आईने में झांकिए तो मालूम होगा कि क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद हिंदू महाराजा ने कश्मीर के मुकद्दर का फ़ैसला अपना घटिया ज़मीर बेचकर किया और 70,000 के अवज़ इस जन्नत नज़ीर को हिंदुस्तान की नीच हुकूमत को सौंप दिया, जिसने आज 73 साल गुजरने के बावजूद कश्मीरियों पर जुल्म और सितम का बाज़ार गर्म कर रखा है। रोज़ाना कई नौजवान शहीद कर दिए जाते हैं, कई औरतों की आबरू रेज़ी की जाती है और कई बच्चों को अगवा कर लिया जाता है। कसूर ये है कि वो आज़ादी मांगते हैं, इस दुनिया में आने का मकसद मांगते हैं, अपने वजूद को आज़ाद देखना चाहते हैं। आज हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि इकबाल की सोच क्या थी, जो यकीनन एक हो मुस्लिम हर्म की पासबानी के लिए, एक हो मुस्लिम हर्म की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। क्या आज हम कश्मीरियों को मुसलमान नहीं मानते? क्या इनके खून का रंग सुर्ख नहीं है? क्या वो भी हमारी तरह एक खुदा, एक रसूल और एक कुरान पर ईमान नहीं रखते? अगर वो मुसलमान हैं तो फिर हम इतने गाफिल क्यों? हमारी अहमियत कहाँ सो गई है? हमारी गैरत कहाँ सो गई है? हमारी जुर्रत कहाँ गुम हो चुकी है? सिंध की एक औरत की पुकार पर अरब की सरजमीन से मोहम्मद बिन कासिम उठा और राजा दाहिर को छठी का दूध याद दिलाया। 57 इस्लामी मुल्कों को मोहम्मद बिन कासिम ने ही बचाया। आज 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम में एक मर्द भी ऐसा नहीं जो उठे और लाखों कश्मीरियों की आवाज़ बने। लिहाजा हमें अपने इस्लाफ की गुम कश्ता बहादुरी को याद करते हुए एक बार फिर एक मजबूत हिकमत अमली बनाना होगी, जिसमें जज्बा बहादुरी को उजागर करते हुए कश्मीर को आज़ाद करवाना होगा। आज भी अगर हमारे जज्बे अच्छे और नीयत नेक हो जाए तो कश्मीर की आवाज़ एक मुसल्लमा हकीकत है। फ़िज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फ़िज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी।